कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहादुराबाद, न्यू टाउन, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, KDA चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी पर मूसलाधार बारिश। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद, सखी हसन, नागन चौरंगी के अतराफ भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी मकामात और सड़कें ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद, टंडोजाम और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। शातमे रसूल मलऊन सलमान रुशदी पर न्यूयॉर्क में तकरीब के दौरान हमला, हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सलमान रुशदी बोल नहीं पा रहा, एक आंख भी ज़ाया होने का इम्कान। रुशदी के एजेंट एंड्रयू वाइली के मुताबिक सलमान रुशदी के बाजू के आसाब कटे हुए थे, जिगर में छुरा घोंप कर नुकसान पहुँचाया गया था। 24 साला मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। तहरीक-ए-इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। ग्राउंड को पार्टी झंडों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का स्टेडियम का दौरा, पार्टी रहनुमाओं के साथ जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर और दीगर की हॉकी ग्राउंड में जलसा रोकने की इस्तदा मुस्तरद। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने फिर अपने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। लाहौर में पार्टी क़यादत से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा, पंजाब हुकूमत 25 मई वाक़े के तमाम जिम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की भी मुलाकात। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़यात की बुनियाद पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में लीगी रहनुमा अता तारड़ के घर पुलिस का छापा, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक अता तारड़ को हाज़िरी का नोटिस भिजवाया गया है। पंजाब हुकूमत ने चंद रोज़ पहले लॉन्ग मार्च में PTI कारकुनों पर तशद्दुद और मुकदमात दर्ज करने के इल्ज़ाम में लाहौर के मुतादिद SHOs को तब्दील कर दिया था। मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। सियासतदानों को अना ख़त्म करके मिल बैठने की ज़रूरत है। बढ़ते फासलों पर सदर मुमलिकत ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। लाहौर गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी ने कहा, सियासतदानों को समझाता रहा हूँ कि फ़ौज को ज़ेरे बहस ना लाया जाए। इन्हें हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुनफरिद एजाज़ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंधर्स्ट की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ बन गए। जनरल कमर जावेद बाजवा को रॉयल मिलिट्री अकेडमी आमद पर सलामी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रॉयल मिलिट्री अकेडमी में बतौर चीफ गेस्ट खिताब मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, ये पाकिस्तान और बरतानिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों का एतराफ़ है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमन की शनाख्त बन चुके हैं। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों में खुसूसी स्टॉल सज गए, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज़, तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन। जी मैं ही हूँ इमरान हसन। हाँ बस कहते हैं अब पुराना हो गया है। अच्छा ये है इमरान हसन। नए हम दोनों के अलावा नया कुछ नहीं हो सकता। ये कब भी बहुत पुराना है इस शो के अंदर, हम क्या करें। और खबरें तो है ही पुरानी। ये हमने क्या बोला? मतलब सब कुछ वही है ना, सब कुछ वही, जमाना वही, मॉर्निंग वही। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन का आगाज करते हैं और आपको अस्सलाम वालेकुम भी एक बार फिर। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता पढ़ ले, शैतान भागे। पता लगे आप गायब हो जाए। तो आपको सबसे पहले हम सलाम करते हैं जी। अल्लाह करे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और वैसे भी आपको होता है सलाम करने से बरकतें आती हैं, नेकियां भी मिलती हैं और दूसरों पे सलामती भेजते रहना चाहिए। और आपको एक इस्लामी नुक्ता निगाह से एक बात बताऊं कि घरों में बरकत के लिए जो बड़ा एक अहम फार्मूला बताया गया है, हाँ। एक हदीस मुबारका के अंदर भी है इस हवाले से कि आप घर में जब दाखिल हो तो सलाम करें। हाँ बिल्कुल। और ये नॉर्मली अक्सर घरों में, तो क्योंकि हम रोज घरों में लोगों के आ जाते हैं टीवी लाउंज के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, तो हमारा तो बनता है हम आपको बाज़ाब्ता तौर पे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में का ये जो मुनफरिद सिलसिला है, ये मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से उनकी किताबों के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है उस पर मबनी है। और इस दफ़ा एक नई किताब है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान जो है ये जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, ये चित्राल के हवाले से है, चित्राल की सरज़मीन के हवाले से है। और ये जो चित्राल की सरज़मीन है, ये जो चित्राल के बासी हैं, इनके कुछ गिले रहे हैं मीडिया के साथ भी, राइटर्स के साथ भी। और उनमें से मैं समझता हूँ कि बेशतर गिले जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। चित्राल की ये जो सरज़मीन है, ये किसी तौर भी किसी और सरज़मीन से इसका अगर मुकाबला करना चाहें या मवाजना करना चाहें तो किसी तौर कम नहीं है। आप चाहे लैंडस्केप के हवाले से देख लें, चाहे तारीख़ के हवाले से देख लें, चाहे लोगों के रसूम और रवाज या सकाफ़त के हवाले से देख लें, चाहे कहावतों के हवाले से देख लें, किसी भी हवाले से चित्राल की सरज़मीन है वो किसी तौर कम नहीं है। बहुत सारे मामलात में इसको दूसरी सरज़मीनों पे कुछ बरतरी भी हासिल है और इसके कई पहलू हैं, कई जेते हैं। इस पे बात करेंगे। चित्राल दास्तान बहुत ही खूबसूरत किताब है और चित्राल दास्तान पे ताड़ साहब से जो गुफ्तगू है, अगर उसका सिलसिला हम त्रिच मीर से ही स्टार्ट करें, उसकी वजह यह है कि जब भी मेरे ज़हन में हुंज़ा आता है तो राकापोशी आता है, स्कर्दू आता है तो केटू और गशबरोम और ये पूरा सिलसिला आता है, द्यामर आता है तो मेरे जहन में नांगा पर्वत आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी चित्राल आता है किसी की जहन में तो वो त्रिच मीर के बगैर, यानी त्रिच मीर और चित्राल दोनों का तज़किरा एक ही वक्त में होता है। और त्रिच मीर जो है वो अपनी खूबसूरती के हवाले से एक कमाल खूबसूरत पहाड़ है। तो जब हम चित्राल दास्तान में बात करने ही लगे हैं तो क्यों ना त्रिच मीर से बात स्टार्ट की जाए ताड़ साहब के साथ। ताड़ साहब, ये जो त्रिच मीर है इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अनसुनी उनको कहा जा सकता है, अनकही कहा जा सकता है। बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे तो खैर बहुत सारे पहाड़ों में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो त्रिच मीर की कहानी है ये बहुत हद तक बिल्कुल ही इनके वाले से एक नावाकिफ़ियत जो है वो पाई जाती है। करण मुबशिर जो है उन्होंने आपको कई कहानियाँ सुनाई क्योंकि वो उस वक्त त्रिच मीर जाया करते थे, तो वो उन कहानियों का जिक्र जो है वो अपनी किताब में किया है। और इसमें एक हस्पानवी ग्रुप है, उसकी भी एक कहानी है। तो अगर इस कहानी से इब्तिदा कर दें और इस कहानी को अगर आप नाज़रीन के लिए यहाँ पे सुना दें इस कहानी को। एक्चुअली छोटा भाई जो था आर्मी में था, तो एज ए लेज़ा ऑफिसर वो एक तो K2 बेस कैंप तक गया एक अमेरिकन एक्सपीडिशन के साथ। ये इटालियन और स्पेनिश थी शायद, तो त्रिचमीर तक गया। तब मैं त्रिचमीर मैंने नहीं देखा हुआ था, तो वो उसकी कहानियाँ मुझे सुनाता था। तो उसके साथ जो नंबरदार होता है ना मज़दूरों का जी, तो वो उसके साथ गुफ्तगू करता रहता था। तो वो नंबरदार जो था उसका बहुत एक्सपीरियंस था त्रिचमीर के हवाले से कि जितनी एक्सपीडिशंस वहाँ पे आईं, वहाँ क्या क्या हुआ। तो 2-3 कहानियाँ बहुत ही जो कहते हैं ना कि जिनमें कहानीपन का एलिमेंट भी था, ड्रामा भी था, ट्रेजेडी भी थी। दे वर ग्रेट स्टोरीज़। तो उसने नरेट की। उसमें एक मसलन ये थी कि 2 माउंटेनियर जो हैं वो पहुँच जाते हैं ऊपर त्रिचमीर की टॉप पे, ठीक है, और वहाँ तस्वीर लेने लगते हैं। माइंड यू त्रिचमीर के दूसरी जानब अफ़गानिस्तान है। हमारे हिस्से में बेशतर जो चोटियाँ हैं वो आधी आधी आई हैं, K2 भी आधी चाइना में। तो वो तस्वीर लेने लगा तो दूसरा जो माउंटेनियर था जो तस्वीर उतरवा रहा था उसको उसने कहा ज़रा पीछे हो जाओ, जिस तरह वो कैमरों का। तो पीछे हुआ, उसको फिसल गया और वो लुढ़कता हुआ तकरीबन 15 फुट नीचे और बर्फ़ थी वहाँ पे जा गिरा।
चोट नहीं आई, वो खड़ा हो गया हंसता हुआ कि भाई कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा आ जाओ मैं तुम्हारी तस्वीर, तो उसने वहाँ खड़े हुए भी कि उसकी तस्वीरें उतराई। उसके बाद उसने वापस आने की कोशिश की। वो स्लोप ऐसी थी, इट वॉज द टॉप ऑफ तिरछमीर, कि उसके ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। पहले तो वो हंसी खेल में ही सारा सिलसिला जारी रहा, उसके बाद वो सीरियस हो गए। एंड द टाइम केम कि इवनिंग हो रही थी और वो नहीं चढ़ पा रहा था। एंड फाइनली उसने उसको कहा कि देखो तुम जब तक बेस कैंप नहीं पहुंचोगे तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। आई एम फिनिश्ड, मैं ऊपर नहीं आ सकता, तुम जाओ। और जिस तरह फिर उसको छोड़ा है, मतलब आपका दोस्त है, जिंदा है, हंसता खेलता है, यहाँ खड़ा हुआ है 10-15 फुट नीचे, एंड ही कैन नॉट कम टू यू। एक तो ये थी, लेकिन दूसरी जो ड्रामेटिक स्टोरी थी वो ये थी कि भाई एक बाप और बेटी उसकी और बेटी का मंगेतर, ये तीनों ने बहुत मुश्किल से, आपको मालूम है कि जुनून होता है माउंटेनियरिंग का, साल फैक्ट्रीज में काम करके पैसे जमा किए, यहाँ आके प्राइवेटली को चंद एक पोर्टर लिए, उनमें ये पोर्टर नंबरदार भी था। तो बाप और बेटी और उसका मंगेतर, उन्होंने कहा कि शादी से पहले हम ये तिरछमीर फतह करके आए। अच्छा। तो बाहर तो और इन शॉर्ट जब वो तिरछमीर के ऑलमोस्ट बेस कैंप तक पहुँचे, उस रात वो लड़की को बुखार हो गया, जो मंगेतर थी उसकी, और शदीद बुखार हो। तो अब मसला ये था कि अब ऊपर कैसे जाया जाए, और वो ऑलमोस्ट बेहोश सी थी। तो उन बाप ने और लड़की के मंगेतर ने ये फैसला किया कि ये नंबरदार इसके पास ठहरता है, इसकी केयर करता है, हम इतनी देर में तिरछमीर करके आते हैं। और उसके लिए कुछ वक्त था, तो उसने टेंट में वो पड़ी हुई थी, तो वो चले गए। अब ये एक डेस्टोलेशन है तिरछमीर के बेस कैंप में, वहाँ तो कोई लोग नहीं जाते। K2 में, बाकी एवरेस्ट में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये जो कंपैरेटिवली अननोन माउंटेन्स होती हैं वहाँ कोई नहीं होता। और वो फूल थे, इधर उधर बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो वो नंबरदार का कहना है कि शाम हुई और मैं जान गया कि वो अगले रोज़ वापस आएंगे, वो कैंप 1 में कैंप करेंगे, फिर ऊपर जाएं। तो उसका बुखार और तेज़ हो गया, और वो कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, को वो हज़ियान में थी। तो पहले तो मैं, वो एक डिग्निटी होती है फीमेल प्रेजेंस की, मैं बाहर बैठा रहा, फिर मैं कैंप के अंदर चला गया, उसके पास चला गया, और वो कुछ ना कुछ कह रही थी और मैं उसको ढारस दे रहा था। कहता वो लड़की सारी रात मुझसे बातें करती रही अपनी स्पेनिश ज़बान में, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वो कुछ अपने बाप के बारे में थी, कुछ तिरछमीर के बारे में थी, वो हज़ियान में थी, शी वॉज़न्ट इन हर सेंसेस। कहने के सुबह के वक्त मुझे नींद आ गई एंड आई वेंट टू स्लीप, और जब मैं बेदार हुआ हूँ, हल्की सी रोशनी हुई है, तो मैंने देखा उस लड़की की तरफ, तो उसकी आंखें खुली थी, शी वॉज डेड। अब इसके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था कि एक अजनबी लड़की है, शी इज़ डेड, और उसके लवाकीन जो हैं वो वहाँ पे नहीं हैं, वो आगे गए हुए हैं, तो क्या करें। तो उसने उसको उसी टेंट में, उसके स्लीपिंग बैग में बंद किया, उसकी बॉडी को, और वो फिर ट्रैक करता हुआ तिरछमीर की तरफ उसने चढ़ाई शुरू की। वो कहता है कि 2